अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कर रहे थे 8th क्लास का चैप्टर 6 जो कि था फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं उसकी एक्सरसाइज 6.8 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आपको उसने दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमने खुद से इक्वेशन बना के दिखानी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज़ 26 ईयर। ये आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। वो आपको कह रहा है कि डिफरेंस आपने फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब हमें पता है कि माइनस करते हैं बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि फादर की एज क्या है और डॉटर की एज क्या है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फादर एज है x ईयर्स। हमने खुद से सपोज कर लिया है, इक्वेशन बनानी है आपने, तो हम खुद से सपोज करेंगे कि फादर की एज है हमारे पास x ईयर। अब हमने लेनी है डॉटर की एज, तो वो भी हम लेट करेंगे कि आपके पास डॉटर की एज है इज इक्वल टू बाय ईयर्स। अब हमने दोनों की एजेस लेट कर लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो उसने बताई है द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज़ 26 ईयर, कि फादर और डॉटर की एज में 26 का डिफरेंस है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फादर की एज थी हमारे पास x, डिफरेंस हमने फाइंड करना है तो हम सेंटर में पुट करेंगे माइनस साइन, बिटवीन डॉटर एज, तो डॉटर की एज है हमारे पास y ईयर, तो इज इक्वल टू उसने कहा दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 26 के, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 26। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट पार्ट की मैथमेटिकल इक्वेशन। अब है आपके पास सेकंड पार्ट भी है आपके पास एक एज इट इज़ आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसने दी हुई है और आपसे कह रहे हैं उसकी इक्वेशन बनाए। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। वो कहता है 6 बिस्किट की प्राइस आपके पास इक्वल है 1 चॉकलेट की प्राइस के। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि एक बिस्किट की प्राइस क्या है और एक चॉकलेट की प्राइस क्या है, फिर ही हम फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास 6 बिस्किट की प्राइस क्या होगी। सेम वहाँ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लेट किया था, सेम यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं कि द प्राइस ऑफ अ बिस्किट है हमारे पास ₹x। ठीक है, हम जब इक्वेशंस बनाते हैं तो मोस्टली हम लोग वेरिएबल x y z इस्तेमाल करते हैं।